Welcome to the 16th lecture of Power Engineering in Unit 1, that is IC engine. Today I am going to talk about the scavenging process, effects of scavenging, need of scavenging and method of scavenging. Myself Ravi Kumar Saxena, lecturer, Department of Mechanical Engineering, GEMS Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. So content of the today lecture is scavenging effect, need of scavenging and method of scavenging process. First of all, I am going to talk about the what is a scavenging process. What is the meaning of scavenging in IC engine? इंजन में हम जो यूज कर रहे हैं स्कैवेंजिंग, इसका मतलब क्या है? स्कैवेंजिंग प्रोसेस, scavenging is the process of removing exhaust gases from the cylinder after the combustion and replacing the cylinder with fresh air. Listen carefully my dear students. होता क्या है कि जब हम सिलेंडर में जब हम फ्यूल जो है जलता है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर के अंदर में फ्यूल जलेगा, तो फ्यूल जो है जलेगा तो उसका एग्जॉस्ट गैस को निकालना बहुत ही आवश्यक है. जब एग्जॉस्ट गैस निकलेगा तभी तो फ्रेश एयर आएगा. तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा एग्जॉस्ट गैसेस को निकाला जाता है सिलेंडर के अंदर से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस. उस प्रोसेस का क्या नाम है? स्कैवेंजिंग प्रोसेस. स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्यों हमें जरूरत है? एफिशिएंट स्कैवेंजिंग प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर गुड कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द इंजन सिलेंडर. अगर हमें अच्छा से कंबशन चाहिए तो जो एग्जॉस्ट गैसेस है, मान लीजिए जो एग्जॉस्ट गैसेस इसमें जला, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा. अब कोई चीज जब बाहर निकलेगा तभी ना अंदर कोई चीज आएगा. मान लीजिए हमने सिलेंडर में फ्यूल को डाला, अब फ्यूल जला, अब फ्यूल का जो एग्जॉस्ट गैस है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो इनटेक होगा अर्थात जो फ्रेश एयर आएगा उसमें अंदर नहीं जाएगा. तो कंबशन अच्छा से होने के लिए हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस को एफिशिएंट, मतलब कि इसको जो है अच्छा से होना पड़ेगा. इसीलिए जो है अगर हमें मशीन का किसी भी, अगर हमें सिलेंडर का एफिशिएंसी चाहिए तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा से होना चाहिए, तभी जो है वहां पर अच्छा एफिशिएंसी मिलेगा उस मशीन का. Now I am going to talk about the scavenging effect. What are the effect is going to happen due to scavenging process? सबसे पहले तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस के द्वारा आपका ओवरऑल एफिशिएंसी जो है इफेक्ट करेगा. अगर एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस अच्छा नहीं रहा, अगर एग्जॉस्ट गैस अच्छा से नहीं निकला, तो आपका जो उस मशीन को जो आप चला रहे हैं, आप जो इंजन को जो ड्राइव कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी जो है कम जाएगा, घट जाएगा. तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो है इफेक्ट करता है एफिशिएंसी को. उसके बाद पावर आउटपुट पर यूनिट वेट, आपका जो आउटपुट जो मिलेगा पावर आउटपुट, उस पर भी इफेक्ट करेगा. अगर आप स्कैवेंजिंग प्रोसेस आपके मशीन में अच्छा से नहीं हो रहा है, आपके इंजन में अच्छा से नहीं हो रहा है, तो आपका जो पावर आउटपुट मिलता है वो भी आपको इफेक्ट कर सकता है. थर्ड नंबर है फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट पावर. उसके बाद स्कैवेंजिंग प्रोसेस फ्यूल कंजम्पशन को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि फ्यूल तब तक नहीं अंदर जाएगा जब तक जो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस नहीं होगा था, जब तक एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं निकलेगा. कभी कभी क्या होता है कि फ्यूल के साथ, मतलब जो हम फ्यूल डाल रहे हैं एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर निकल जाएगा, तो जिसके चलते हमारा फ्यूल का कंजम्पशन है वो भी इफेक्ट कर सकता है. तो ये जो है हम आगे देखेंगे किस तरह से इफेक्ट करेगा. उसके बाद है इनकम्प्लीट स्कैवेंजिंग रिजल्ट इन पुअर कंबशन. ठीक है, कंबशन प्रोसेस आपका जो है इफेक्ट होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस के द्वारा. अगर अच्छा से स्कैवेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट स्कैवेंजिंग, अगर अच्छा से जो है आपका स्कैवेंजिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो आपका जो कंबशन होगा, कंबशन का मतलब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा, वो आपका जो है अच्छा से नहीं होगा. तो कंबशन जो है डिपेंड करता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस पर. नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल कंटामिनेशन, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी जो है आपको कितना चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, कितना उसको लगेगा, ये भी डिपेंड करता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस पर. वियर पिस्टन रिंग्स एंड लाइनर, ये जो आपका पिस्टन का जो आवाज हो गया, बियर एंड टीयर हो गया, ये सब जो है प्रोसेस जो है आपका स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो है डिपेंड करता है. ये सारा जो है इफेक्ट जो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस के द्वारा हो सकता है. मीन टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर हाई, टेम्परेचर जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर होगा वो जो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस के द्वारा भी इफेक्ट करता है.
क्योंकि जब तक आपका एफिशिएंट मतलब कि आपका अच्छी तरह से स्कैवेंजिंग नहीं होगा तब तक जो है जितना हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है उसमें आपको गड़बड़ी हो सकता है, अर्थात आपका एफिशिएंसी जो है अच्छा नहीं मिल सकता है, पावर आउटपुट नहीं मिल सकता है, फ्यूल का कंजम्पशन जो है ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद कंबशन बढ़िया से नहीं होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ज़्यादा लगेगा, उसके बाद पिस्टन में बियर एंड टियर हो सकता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट कर सकता है। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंजन के लिए। Now I am going to talk about the need of scavenging process. Why we need the scavenging process? हमें क्यों जरूरत है इंजन में स्कैवेंजिंग प्रोसेस का? अगर स्कैवेंजिंग प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। In 4 stroke engine, that is 4 stroke cycle engine, the exhaust gases are pushed out of the cylinder by the piston movement, but scavenging is necessary only in 2 stroke engine since the piston does not help in pushing out the burnt gases from the cylinder. देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिस्टन जो है जब मूव करता है तो एग्जॉस्ट गैस को जो है बाहर निकाल देता है, लेकिन 2 स्ट्रोक का जो डिजाइन होता है 4 स्ट्रोक से काफी जो है हटकर होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रोक में जो है 4 स्ट्रोक में हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमें जरूरत होगा 2 स्ट्रोक में। कभी कभी जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग प्रोसेस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि 4 स्ट्रोक इंजन में हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द एग्जॉस्ट गैसेज आर पुश्ड आउट ऑफ द सिलेंडर बाय द पिस्टन मूवमेंट। पिस्टन जब मूव करता है ना टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, तो उस समय जो है एग्जॉस्ट गैसेज को भी मूव कर देता है बाहर। तो आसानी से जब देखिए कोई चीज अगर हमें जो निकालना है अगर आसानी से निकल ही रहा है बिना कुछ किए, बिना हमें एक्सटर्नल मेहनत का, तो हम उसको निकाल देंगे। तो निकल रहा है तो उसको हम क्यों अति करेंगे। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होता है, इन 2 स्ट्रोक इंजन सिंस द पिस्टन डज नॉट हेल्प इन पुशिंग आउट द बर्न्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, इसीलिए वी नीड द स्कैवेंजिंग प्रोसेस इन 2 स्ट्रोक इंजन। Bad scavenging gives the low mean to indicate pressure, incomplete combustion, increases wear of piston and greater thermal stresses on the cylinder bar. देखिए अगर स्कैवेंजिंग प्रोसेस अच्छा से नहीं हुआ तो जिस तरह से हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात किया था ना, तो आपको क्या क्या होगा, इंडिकेटेड प्रेशर जो है लो प्रेशर होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब तक अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो आपका पावर जो जनरेशन होगा वो अच्छा से नहीं होगा। उसके बाद बियर होगा, पिस्टन में जो है आवाज ज्यादा आएगा, ये होगा, ग्रेटर थर्मल स्ट्रेस होगा, तो ये सारा चीज जो है हो सकता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। Now I am going to talk about the method of scavenging process. What are the types of scavenging process? So पहला जो है टाइप है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, सेकेंड है फुल लूप और बैक फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, एंड थर्ड वन है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ये 3 टाइप के बारे में हम बात करेंगे। यही जो है मेथड है जो हम मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मेथड है, पहला है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, दूसरा है फुल लूप जिसका जो है दूसरा नाम है बैक फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, एंड थर्ड वन है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस का नाम है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन द 3 डायग्राम, दैट इज ए, बी एंड सी। सो ए ये जो आपका डायग्राम है ये क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस के लिए है, बी जो है आपका सेकेंड जो हम बताएंगे उसके लिए, सी जो है थर्ड नंबर जिसके बताएंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले जो है हम डायग्राम केवल ए को देखिएगा। यू हैव टू सी ओनली डायग्राम ए फॉर क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो नाम को देखिएगा, क्रॉस फ्लो, जो फ्लो होगा वो क्रॉस में होगा, ठीक है, क्रॉस में होगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि 2 स्ट्रोक में होगा, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक में होगा तो आपका जो है पोर्ट लगा रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लिखे हैं ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर केप्ट ऑन द 2 अपोजिट साइड ऑफ द सिलेंडर वन। जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट होगा और ट्रांसफर पोर्ट होगा वो जो है दोनों अपोजिट साइड में रखे हुए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि नाम है क्रॉस फ्लो, तो सबसे पहले जो है आपका जो है इनलेट पोर्ट के द्वारा फ्रेश एयर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है जलेगा, मान लीजिए ऐसे गया, और यहाँ पर जो है फ्लो जो है यहाँ पर मतलब स्मूथ नहीं रखा गया है, यहाँ पर जो है कुछ
टेढ़ा, जिस देखिएगा यहाँ पर जो है क्रोन टाइप का किया गया है, यानी कि कुछ उबड़ खाबड़ किया गया है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका जो है एयर जाएगा, ठीक है, एयर और पेट्रोल, एयर जो है आपका जाएगा, ठीक है। अब एयर जब जाएगा तो यहाँ पर जो है उसके बाद जब बर्न्ड गैसेस होगा तो ये इस तरह से फ्लो करेगा क्रॉस में, मतलब कि ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जो आपका जो बर्न्ड गैसेस होगा उसके बाद जो है इस तरह से आते हुए एग्जॉस्ट गैस से एग्जॉस्ट वाल्व से जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस फ्लो हो रहा है, मतलब ये इस तरह से गया, इस तरह से गया, उसके बाद जो है ये इसको मतलब ऊंचा नीचा किया गया है, ऊंचा किया गया है, ठीक है, ताकि ये ऊपर जाए, क्रॉस में जाएगा, ठीक है, और ये क्रॉस में जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर जो बर्न्ड गैसेस होगा वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा निकल जाएगा। द फ्रेश चार्ज मूव्स अप एंड पुश्ड आउट टू द बर्न्ड गैसेस थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट फ्रॉम द क्रॉस फ्लो। देखिए फ्रेश चार्ज जो है मूव अपवर्ड जो है अप जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो बर्न्ड गैसेस होगा उसको धक्का देगा, धक्का देकर जो है नीचे आएगा और एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो पहला प्रोसेस ऑफ स्कैवेंजिंग क्या है, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो है आपका क्रॉस फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये सीधा सीधा नहीं जा रहा, क्रॉस में ऊपर गया उसके बाद नीचे आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। सेकंड है फुल लूप और बैक फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। नाम में ही काम छिपा हुआ है, बैक फ्लो, अभी फुल लूप को छोड़ दीजिए, और बैक फ्लो भी बोलते हैं। बैक फ्लो मतलब कि बैक फ्लो करेगा। देखिए सेकेंड डायग्राम देखिए, यू हैव टू सी द बी नंबर डायग्राम, बी नंबर डायग्राम। यहाँ पर जो है हम क्या किए हैं, इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट जो है एक ही साइड में है। पिछला में क्या था, आपका इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है अपोजिट साइड में है, लेकिन बैक फ्लो में क्या होता है, इनलेट पोर्ट को और एग्जॉस्ट पोर्ट को दोनों को एक साइड में किया जाता है। इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर situated on the same side of the cylinder wall. Here the fresh charge forms a loop and pushed out the burnt gases. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है फ्रेश एयर गया, फ्रेश चार्ज गया, ठीक है, उसके बाद जो है इसको इस तरह से गया, उसके बाद जो है बैक जो है पुश करके यहाँ से निकाल देता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, इस तरह से गया। देखिए आप जो है एरो को देखिएगा, ये इस तरह से गया, इस तरह से गया, उसके बाद फिर फ्लो को जो है बैक किया जा रहा है और इससे जो है बाहर जो है एग्जॉस्ट गैसेस निकल जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो है वो बैक हो रहा है और जो है आपका इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है दोनों सेम साइड में जो है सिचुएटेड है। Loop scavenging is the gas exchange process in which charged air passes over the piston crown and rises to form a loop within the cylinder, expelling exhaust gases through the exhaust port cut in the same side of the liner above the scavenging port. हमने जो यहाँ पर बात बोला आपको कि जिस तरह से आपका ये एयर जो है फ्रेश चार्ज जो है आएगा, उसके बाद जो आपका बर्न्ट गैसेस होगा वो बैक फ्लो के द्वारा निकल जाएगा। तो ये था आपका फुल लूप और बैक फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। थर्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। देखिए सी डायग्राम, दैट इज सी नंबर डायग्राम जो है अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सी नंबर डायग्राम में क्या है कि आपका जो है यहाँ पर यूनिफ्लो हो रहा है, मतलब कि चार्ज जो है आपका अंदर आएगा, उसके बाद जो है इस तरह से जो है एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जो खुलेगा, उसके बाद जो है ये बाहर निकल जाएगा। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग इज द गैस एक्सचेंज प्रोसेस इन विच द चार्ज एयर passes straight up through the length of the cylinder, forcing the exhaust gas through exhaust valve at the top of the cylinder. यहाँ पर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो टॉप में है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो है यूनिफ्लो है। यूनिफ्लो कहने का मतलब सीधा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहला में बताया आपका क्रॉस फ्लो था, दूसरा में बैक फ्लो था, तीसरा में यूनिफ्लो है, यानी कि आपका जो चार्ज आएगा, बर्न्ट गैस जो होगा वो जो है आपका इस तरह से निकल जाएगा। आप जो है एरो को ध्यान दीजिए, यूनिफ्लो हो जाएगा, ऊपर जो है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और ये बाहर निकल जाएगा। यही था आपका यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। आई हैव रिटन द बुक नेम, यू कैन रेफर दिस बुक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये सारा बुक को आप रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको जो है और मदद मिल सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने बात किया है स्कैवेंजिंग क्या होता है, स्कैवेंजिंग का इफेक्ट क्या होता है,
नीड ऑफ स्कैवेंजिंग, क्यों हमें ज़रूरत है, उसके बाद मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग, क्या क्या टाइप है स्कैवेंजिंग का। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।